कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसने एक बाइक को टक्कर मार दी होती है, जिससे उस बाइक पर सवार किम नाम के लड़के को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। तभी उस कार से एक लेडी बाहर निकलती है, जिसे देखकर किम को लगता है कि वह लेडी उसकी मदद करेगी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वह इतना ज़्यादा डर गई होती है कि किम की मदद किए बिना ही वहाँ से अपनी कार लेकर भाग जाती है। उसको वहाँ से जाते देख किम समझ जाता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है और उसके पीछे कोई नहीं है जिसको कोई फ़र्क पड़ेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। जिसके बाद उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ आने लगती है कि कैसे वह बचपन से ही अनाथ था और सरवाइव करने के लिए बहुत सी छोटी मोटी जॉब किया करता था। तभी उसकी नज़र एक चर्च पर जाती है, जो देखकर वह गॉड से प्रे करता है कि अगर उसका रिकार्नेशन हो तो अगले जन्म में उसे उसकी मनचाही लाइफ मिले। जिसके बाद उसकी आंखों के सामने एक तेज़ रोशनी आ जाती है, जिससे वहाँ सब कुछ लाल हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सिस्टम अपेयर होता है जो उसे बताता है कि उसे दोबारा लाइफ जीने का मौका मिलेगा। इसीलिए वह उससे उसकी मनचाही लाइफ के बारे में पूछता है। वहीं किम यह देखकर हैरान था कि उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि यह सब कुछ उसके साथ रियल में हो रहा है। दरअसल उसने यह सब नोवेल वगैरह में पढ़ा था। जिसके बाद सिस्टम उससे दोबारा पूछता है कि उसे कैसी लाइफ चाहिए, जो सुनकर किम उससे पूछता है कि क्या वह जो चाहे उसे मिल सकता है। जहाँ उसे सिस्टम बताता है कि वह जो भी चाहेगा उसी के हिसाब से उसे स्किल दे दी जाएगी। मगर किम अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि उसने आज तक नहीं सोचा था कि उसे कैसी लाइफ चाहिए। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह किम चाहे तो सिस्टम भी उसके लिए लाइफ चुन सकता है। जो सुनकर किम को लगता है कि यह उसका दूसरा मौका है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वह सिस्टम को बताता है कि उसे बहुत सारा पैसा और लड़कियां चाहिए। जो सुनकर सिस्टम उसकी डिमांड के हिसाब से एक लाइफ का प्रीव्यू दिखाता है, जिसमें वह एक कल्ट लीडर बना था, जहां वह बहुत सारी लड़कियों के साथ गपागप करके अपनी हवस मिटा रहा होता है। जो देखकर किम के पसीने सूख जाते हैं। प्रीव्यू दिखाने के बाद सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह कुछ और ऐड करना चाहेगा, मगर किम एक क्रीपी स्माइल के साथ सिस्टम को उस लाइफ के लिए ओके कर देता है। वहीं हम एक मॉल में एक स्टाफ रूम को देखते हैं, जहां किम का मैनेजर बाइक खराब करने के लिए उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। जो देखकर किम फुल अकड़ के साथ मैनेजर को बताता है कि वह जॉब छोड़ रहा है। जो सुनकर मैनेजर को लगता है कि किम भागना चाहता है, इसीलिए वह किम को बाइक खराब करने के लिए पे करने को कहता है और उसे बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। मैनेजर की यह बात किम को पसंद नहीं आती, जहां वह उस पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। हम उस स्किल को देखते हैं जो सिस्टम ने उसे दी थी। इस स्किल में वह किसी को भी कंट्रोल करके 10 मिनट के लिए अपना काम करवा सकता था। जिसके बाद किम उस स्किल का यूज करते हुए मैनेजर को $10,000 पे करने को कहता है। $10,000 की बात सुनकर मैनेजर हैरान होता है, मगर अगले ही पल वह किम को $10,000 पे कर देता है। जो देखकर किम को यकीन नहीं आता, इसीलिए वह दोबारा अपनी स्किल को चेक करना चाहता था और वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके मैनेजर को खुद को पीटने को कहता है। किम की बात सुनकर मैनेजर वैसा ही करता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब हम किम को नहाते हुए देखते हैं, जो अपनी पावर के बारे में सोच रहा होता है, जहां वह अपनी और पावर के बारे में जानना चाहता था। तभी उसके सामने सिस्टम अंपायर होकर उसे बताता है कि वह जैसे जैसे लेवल अप करेगा वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी। जो सुनकर किम सिस्टम से लेवल अप करने के बारे में पूछता है, तो सिस्टम उसे बताता है कि वह जितने लोगों पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करेगा उसका उतना ही लेवल अप होगा। वह लेवल अप करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि कोई उसे दरवाजा खोलने को कहता है। जो सुनकर वह दरवाजा खोलता है, जहाँ लैंडलॉर्ड की बेटी पार्टनी जो उससे किराया लेने आई होती है, वह किम को देखकर उसे गालियां देते हुए रेंट पे करने को कहती है। जो किम पे करना भूल गया था, इसीलिए वह उससे माफी मांगता है। जो सुनकर पार्क मिंजो उससे कहती है कि अगर उसने अभी रेंट पे नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से वह उसका रेंट $50 बढ़ा देगी। जो सुनकर किम चुप हो जाता है। उसे ऐसा देखकर पार्क मिंजो से बताती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए वह उसे जल्दी से रिप्लाई करने को कहती है। वहीं किम उसकी ड्रेस देखकर उसकी तारीफ करते हुए उससे पूछता है कि क्या वह कहीं बाहर जा रही है। अपनी तारीफ सुनकर पार्क मिंजो को अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल वह दोबारा किम को गालियां देते हुए रेंट पे करने को कहती है और उसे बताती है कि यदि अभी उसके पास पैसे नहीं है तो वह कल उसे पे कर सकता है। उसकी गालियां सुनकर किम का दिमाग खराब हो जाता है, जहां वह अब उसके साथ इंटीमेट होकर उसे सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए वह पार्क मिंजो को अंदर आकर रेंट लेने को कहता है। जो सुनकर पार्क मिंजो मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे किम पर भरोसा नहीं है, क्या पता वह अंदर ले जाकर उसके साथ क्या कर दे। वहीं दूसरे सीन में अब हम पार्क मिंजो को किम के रूम में देखते हैं, जहां उससे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने कैसे किम की बात मान ली और वह उसके रूम में आ गई। जब वह किम को पैसे गिनते हुए देखती है तो सोचती है कि इसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो इतना पैसा इसके पास कैसे आया। कहीं इसने कोई बैंक तो नहीं लूटा या फिर किसी दूसरे गलत तरीके से तो पैसे नहीं कमाए। वहीं दूसरी ओर पैसे गिनकर
किम टेबल पर रख देता है और पाक मिंजो को बताता है कि वह उसके 2 महीने का रेंट पे कर रहा है, जो देखकर वह किम को थैंक करती है और मन में सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी अपना रेंट लेकर बाहर निकल जाना चाहिए। वहीं किम का छोटा चेतन भी भयानक एनाकोंडा में बदल गया था। पाक मिंजो जैसे ही रेंट उठाने लगती है तो किम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि रेंट के बदले उसे भी कुछ चाहिए, जो पाक मिंजो को समझ में नहीं आता और वह किम को उसे छोड़ने को कहती है, जिसके बाद किम उसे सोफे पर धक्का देकर गिरा देता है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके पाक मिंजो को अपने छोटे चेतन के साथ खेलने को कहता है। वहीं कहानी पास्ट में जाती है। जब किम पहली बार पाक मिंजो से मिला था तो वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। तभी पाक मिंजो उसे डिलीवरी बॉय समझकर उसे वहां सिगरेट पीने को मना करती है, जहां किम उसे बताता है कि वह यहाँ नया शिफ्ट हुआ है, जो सुनकर पाक मिंजो उसे बताती है कि वह यहाँ के लैंडलॉर्ड की बेटी है और वह किम से उसकी उम्र के बारे में पूछती है, जो सुनकर किम उसे बताता है कि वह 24 साल का है, जो सुनकर पाक मिंजो से बताती है कि वह वो दोनों सेम उम्र के हैं तो इसीलिए कैजुअली बात कर सकते हैं, जो सुनकर किम उससे हेलो करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं पाक मिंजो उसका हाथ दूर करते हुए उसे गालियां देने लगती है, जो सुनकर किम को कुछ समझ नहीं आता, जहां पाक मिंजो वहां से जाते हुए किम को बताती है कि वह अगर आगे से उसके सामने आया तो वह उसे लात मारकर यहाँ से भगा देगी और वह उसे छोटे कीड़े से कंपेयर करती है। वहीं दूसरी ओर पाक मिंजो का बॉयफ्रेंड भी उसे किम से बात करते हुए देख रहा था, इसीलिए वह किम के बारे में उससे पूछता है, जहां वह उसे इग्नोर करने को कहती है। तभी उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड की नई कार पर जाती है और वह उससे उसका प्राइस पूछती है और बताती है कि वह अपनी मॉम को कहकर अपने लिए भी ऐसी ही कार खरीदेगी। किम ऊपर से उन्हें देख रहा होता है और समझ जाता है कि उसकी लाइफ और पाक मिंजो की लाइफ में कितना अंतर है। वहीं पाक मिंजो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पर्स से पैसे निकाल कर देते हुए कहती है कि वह इससे अपनी गाड़ी में गैस भरवा ले। वहीं सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पाक मिंजो को देखकर किम कहता है कि अगर वह ऐसे ही बैठी रहेगी तो वह पूरी रात घर नहीं जा पाएगी और यहीं अगर उसने उसकी काम वासना को शांत कर दिया तो वह अभी यहाँ से जा सकती है। पाक मिंजो भी जल्दी से घर वापस जाना चाहती थी, इसीलिए वह किम के छोटे चेतन के साथ खेलने को तैयार हो जाती है, मगर छोटे चेतन के साथ खेलने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं जब छोटा चेतन सो जाता है तो वह किम को अपने साथ किए गए बर्ताव के लिए गालियां देते हुए अपना रेंट उठाने लगती है। वहीं किम को उसका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वहीं सिस्टम उसे बताता है कि अभी भी स्किल के 3 मिनट बचे हैं, जो सुनने के बाद किम सोचता है कि पता नहीं टाइम खत्म होने के बाद क्या होगा। तभी सिस्टम उसे बताता है कि टाइम खत्म होने के बाद भी टारगेट उसी के हिसाब से बर्ताव करेगा, जो सुनकर किम पाक मिंजो के साथ इंटीमेट होने के बारे में सोचता है। पाक मिंजो भी अपना पैसा उठाकर पर्स में रख लेती है। तभी किम उसे अप्रोच करता है। स्किल की वजह से पाक मिंजो की भी हवस जाग गई होती है, इसीलिए वह किम को पास आने से नहीं रोकती। इसके बाद किम उसका खाता खोलकर उसके साथ गपागप करता है। वहीं कुछ समय बाद सिस्टम किम को बताता है कि उसकी स्किल का टाइम खत्म हो गया है। स्किल का टाइम खत्म हो जाने के कारण पाक मिंजो दोबारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद वह किम को रुकने को कहती है और बताती है कि पसीने के कारण उसकी बॉडी से स्मेल आ रही है, इसीलिए वह आगे कंटिन्यू करने से पहले बाथरूम यूज करना चाहती है। जो सुनकर किम समझ जाता है कि पाक मिंजो भागना चाहती है, मगर वह वहां पहले ही उसके साथ काफी मजे कर चुका था, तो इसीलिए वह उसकी बात मान जाता है। पाक मिंजो बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए चली जाती है। वहीं किम बाथरूम के बाहर पानी पीते हुए उसका इंतजार करने लगता है। तभी वह सिस्टम को बुलाकर पूछता है कि पाक मिंजो उसकी कमांड न मानकर वहां से क्यों भागना चाहती है, जिस पर सिस्टम कोई जवाब नहीं देता, मगर थोड़ी देर बाद सिस्टम उसे बधाई देते हुए बताता है कि उसने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। जो सुनकर किम को कुछ समझ नहीं आता, तो सिस्टम उसे बताता है कि उसने अपनी लीडर कमांड को 2 लोगों पर इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए उसकी नई स्किल बिलीविंग मैनेजमेंट को अनलॉक कर दिया गया है। सिस्टम उसे आगे बताता है कि पाक मिंजो को उसके बिलीविंग मैनेजमेंट में ऐड कर दिया गया है, इसीलिए अगर अब किम चाहे तो पाक मिंजो को मैनेज कर सकता है। तभी हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है, जिसमें किम पर बिलीव करने वालों का फेथ उस पर जितना ज्यादा होगा, वह उतनी ही आसानी से उनसे अपनी बात मनवा सकता है। सिस्टम उसे आगे बताता है कि उस पर बिलीव करने वाले लोग उससे जितना प्लेजर एक्सपीरियंस करेंगे, उनका फेथ उतना ही किम पर बढ़ेगा। वहीं सिस्टम अब किम को पाक मिंजो के स्टेटस भी दिखाता है, जहां उसका किम के प्रति बिलीव अपग्रेड होकर लेवल 1 पर पहुंच जाता है, मगर उसे अभी भी बहुत से डाउट थे और वह सिर्फ किम के गुस्से की वजह से उसकी बात मानने का दिखावा कर रही थी। जिसके बाद किम सिस्टम से पूछता है कि यदि पाक मिंजो का फेथ उसके लिए बढ़ जाए तो क्या उसे अपनी लीडर कमांड का इस्तेमाल उस पर नहीं करना पड़ेगा। तो सिस्टम उसे बताता है कि फेथ बढ़ने के बाद पाक मिंजो अपने दिल से उसकी बात मानेगी,
जो सुनकर किम काफी खुश होता है। वो सिस्टम पार्क मिंजो की फीलिंग के बारे में बताता है जहां वह भागना चाहती थी। जो सुनने के बाद किम समझ जाता है कि पार्क मिंजो उस पर भरोसा तो करती है मगर उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती। तभी सिस्टम उससे एक ट्विस्ट देता है जिसमें उसे 30 मिनट में पार्क मिंजो का मूड बनाकर उसके प्लेजर को पीक पर पहुंचाना था। जिसके बाद सीन बाथरूम में जाता है जहां पार्क मिंजो शावर ऑन करके खिड़की से भागने की कोशिश करती है मगर खिड़की का साइज छोटा होने के कारण वह उससे निकल नहीं पाती, जिस वजह से वह काफी गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। जो सुनकर किम वहां आ जाता है और उसे बताता है कि उसके भागने के लिए खिड़की का साइज बहुत छोटा है। उसकी आवाज सुनकर वह डर जाती है, जिसके बाद वह किम को बताती है कि वह भाग नहीं रही थी, बस उसे लंबे समय तक नहाने की आदत है। जो सुनकर किम उसे कहता है कि वह उसकी इसमें मदद करेगा। किम के छूने की वजह से पार्क मिंजो एक्साइटेड हो जाती है और वह दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। कहानी पास्ट में जाती है जहां दो लड़के पार्क मिंजो से बात करने के लिए उसके पास आते हैं मगर वह उन्हें साफ साफ मना कर वहां से भगा देती है। वहीं दूसरी ओर जब वह कॉलेज में थी तो वहां भी वह लड़कों को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर उनसे अपना काम करवा लिया करती थी। वहीं सीन प्रेजेंट में आता है जहां वह फुल कंफ्यूज थी कि वह कैसे किम के साथ बाथरूम में रासलीला कर रही है। पार्क मिंजो की फीलिंग के बारे में सिस्टम किम को बता देता है, जो जानने के बाद किम उसके कान में कहता है कि पार्क मिंजो ने ही उसे सेड्यूस किया है। अगर वह चाहती तो छोटे चेतन के साथ खेलकर वह घर वापस जा सकती थी मगर वह घर वापस जाने के बजाय बाथरूम इस्तेमाल करने लगी। जो सुनकर पार्क मिंजो किम की बात को मानने से इनकार कर देती है मगर मन ही मन खुश होती है कि उसी ने किम को सेड्यूस किया है और उनके बीच में अब जो हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है। मगर रियलिटी में तो किम ने उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने सिस्टम की स्किल का इस्तेमाल किया था। यह जानने के बाद कि उसने किम को डोमिनेट किया है वह खुश हो जाती है और जमकर किम के साथ गपागप करती है। थोड़ी देर बाद सिस्टम किम को बताता है कि उसने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, जिसकी वजह से पार्क मिंजो का फेथ लेवल 2 का हो गया है और वह उसकी रेगुलर फॉलोवर बन गई है। सिस्टम नोटिफिकेशन जानने के बाद किम पार्क मिंजो को बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह अब अपने घर जा सकती है। लेकिन किम के कार्यक्रम ज्यादा देर चलने के कारण पार्क मिंजो बेहोश हो गई होती है, जिसके बाद किम बाथरूम से बाहर आ जाता है। सिस्टम किम को पार्क मिंजो का फेथ लेवल 2 पर पहुंच जाने के लिए बधाई देता है और बताता है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक्स्ट्रा बोनस दिया जा रहा है। जिसके बाद उसके सभी स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाती है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक और नई स्किल दी जाती है जिसमें वह अपने बिलीवर को मैनिपुलेट करके उन्हें कंट्रोल कर सकता था। वहीं हम पार्क मिंजो के स्टेटस भी देखते हैं जहां पार्क मिंजो का किम के लिए हेट 4 और इंटरेस्ट 2 था, जो देखकर वह काफी खुश होता है। वहीं किम को अपनी नई स्किल का नाम पसंद नहीं आया होता तो वह सिस्टम से इस बारे में पूछता है, जहां सिस्टम उसे फालतू सवाल करने के लिए मना करता है। वहीं पार्क मिंजो नींद में अपनी मोम को याद कर रही होती है, जो सुनकर किम उसका मुंह बंद कर देता है और फिर अपने बिलीवर बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम कुछ मवालियों को देखते हैं जिनके पास एक लेडी किम को ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई होती है, जहां मवालियों का लीडर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है। हम मवालियों के लीडर और एक गंजे को देखते हैं तो डिलीवरी ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां गंजा वहां पर बैठी हुई लड़की से उनके यहाँ हाल ही में एक्सीडेंट में घायल हुए लड़के के बारे में पूछती है। गंजे की बात से वह लड़की पूरी तरह डर जाती है और गंजे को बताती है कि उनके यहाँ किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वहीं लेडी को गंजे पर डाउट था, इसीलिए वह उससे पूछती है क्या वह पुलिस में है, जहां गंजा भी हाँ करता है। उनकी बातों से मवालियों का लीडर का दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए वह उस लड़की को अपनी ओर देखने को कहता है। जब लड़की उसकी ओर देखती है तो वह उसे घूर रहा होता है, जिस वजह से वह डर जाती है। अपने बॉस को ऐसा करते हुए देख गंजा उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद वह ऑफिस से बाहर आकर सिगरेट पीने लगते हैं, जहां गंजा अपने बॉस को सलाह देता है कि कैसा रहेगा कि वह उस लेडी को झूठ बोल दे कि उन्होंने उस लड़के को ढूंढ लिया है। जो सुनकर उसका बॉस उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि यदि वह उस लड़के को भी नहीं ढूंढ पाए तो उनकी रेपुटेशन गिर जाएगी और वह लेडी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। अगर हम उसका काम कर देंगे तो हम उससे काफी ज्यादा पैसा निकलवा सकते हैं, इसीलिए वह गंजे को अपने साथ चलने को कहता है। वहीं दूसरी ओर किम अपने घर में सोया होता है, जहां कान में खुजली होने के कारण उसकी आंख खुल जाती है। किम अपने सिस्टम से पूछता है कि वह कैसे जल्दी से जल्दी अपने बिलीवर को बढ़ा सकता है। जो सुनकर सिस्टम उसे बताता है कि यदि वह लोगों को अपनी पावर का एहसास करा दे कि वह गॉड है तो लोग उसे फॉलो करेंगे, मगर यदि वह अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों को पीटने और दूसरों के साथ जबरदस्ती करने में करेगा तो उसे कोई फॉलो नहीं करेगा।
इसीलिए सिस्टम उसे एक और रास्ता बताता है कि यदि वह लोगों से भीख मांगे कि लोग उसे फॉलो करे तो शायद कुछ हो सकता है। सिस्टम का यह आइडिया उसे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर यह आसान भी था। वह इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन रिंग करता है, जो कॉल मैनेजर का था। वह किम को बताता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। वहीं अगले सीन में किम तैयार होकर मैनेजर से मिलने पहुंच जाता है, जहां मैनेजर किम को देखकर अपने पास आने को कहता है। मैनेजर की ऐसी हरकत देखकर किम को कुछ गड़बड़ लगता है, मगर वह फिर भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उससे कौन मिलना चाहता है। जो सुनकर मैनेजर उसे बताता है कि वह शख्स उसके आने से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। जो सुनकर किम मैनेजर से पूछता है कि वह शख्स उससे क्यों मिलना चाहता है। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसका नाम मिन योंग होता है, जो ऑडिटिंग टीम की लीडर होती है। उसे वहाँ देखकर मैनेजर किम को धीरे से बताता है कि यह $10,000 जो मैंने तुम्हें दिए हैं उसकी छानबीन कर रही है। जिसके बाद वह उन दोनों के पास आकर बैठ जाती है और उन दोनों से सवाल पूछने लगती है, जहां वह मैनेजर से सवाल पूछती है कि उसने किम को $10,000 क्यों दिए। किम के लीडर कमांड की वजह से मैनेजर को कुछ याद नहीं आ रहा होता। काफी सोचने के बाद मैनेजर को याद आ जाता है कि किम ने बाइक का एक्सीडेंट किया था। जो सुनने के बाद मिन योंग कहती है कि इसके लिए तो मैनेजर को किम से पैसे चार्ज करने थे। जो सुनकर मैनेजर बताता है कि किम ने उसे पीटा था। मैनेजर के आरोप सुनकर मिन योंग भी सोच में पड़ जाती है, इसीलिए वह इस बारे में किम से पूछती है, जहां किम मना कर देता है कि उसे कुछ याद नहीं। किम का आंसर सुनकर मिन योंग उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उन दोनों के पास आते हुए कहती है कि यदि उन्होंने सही से नहीं बताया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और वह मैनेजर को धमकी देती है कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगी तो वहां उसे सब बताना पड़ेगा। जो सुनकर मैनेजर मिन योंग को बताता है कि उसे सच में याद नहीं। मैनेजर की बात सुनकर मिन योंग उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं नहीं जानता, यह सब पुरानी पैंतरे हैं। मिन योंग को देखकर किम समझ गया था कि वह इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देगी। जहां वह उस पर लीडर कमांड इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, मगर उसे डर था कि अगर फिर कोई और इन्वेस्टिगेशन करने आ गया तो सिचुएशन दोबारा ऐसी ही हो जाएगी। जिसके बाद मिन योंग किम के पास आते हुए बताती है कि उसने किम के बारे में छानबीन की है, जिससे उसे पता चला है कि किम अनाथ है। जहां वह उसे आगे बताती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके जैसों को बहुत देखा है। दरअसल वह किम के अनाथ होने का मजाक उड़ा रही होती है, जिससे किम को गुस्सा आने लगता है। वहीं मिन योंग किम को आगे कहती है कि वह उसके छोटे भाई जैसा है, अगर वह $10,000 वापस कर देता है तो वह उसे जाने देगी। जिसके बाद किम गहरी सांस लेते हुए मैनेजर से कहता है कि वह इन सब की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। जो सुनकर मिन योंग खुश हो जाती है और वह किम को $10,000 कंपनी के अकाउंट में पे करने को कहती है। जो सुनकर किम उसे गालियां देता है। गालियां सुनने के बाद मिन योंग पीछे देखती है तो किम गुस्से में वहां खड़ा था और वह मिन योंग को पे करने से मना कर देता है। जिसके बाद किम मिन योंग का हाथ पकड़कर कहीं ले जाने लगता है, जहां वह उसे अपना हाथ छोड़ने को कहते हैं। इस हंगामे के कारण सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। किम को ऐसा देखकर मैनेजर भी उससे पूछता है कि वह अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था तो अचानक क्या हो गया। तो किम मैनेजर को बताता है कि मिन योंग ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है तो मैं पहले उसे सबक सिखाऊंगा, और वह उसे ले जाते हुए बताता है कि वह आज उसे बता देगा कि एक अनाथ कितना खतरनाक होता है। जिसके बाद किम मिन योंग को स्टाफ रूम का दरवाजा खोलकर उसमें धक्का दे देता है और मैनेजर को बताता है कि वह जल्दी ही यह मामला सोल्व कर देगा, तो इसीलिए वह वापस काम पर जा सकता है। उसकी बात सुनकर मैनेजर चुप हो जाता है। वहीं मिन योंग किम से पूछती है कि वह उसके साथ यह क्या कर रहा है। वहीं किम उसे गुस्से से देखे जा रहा होता है। उसे ऐसे देखकर मिन योंग समझ जाती है कि किम क्या करने के बारे में सोच रहा है और वह उसे कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। जो सुनकर किम उसे कहता है कि वह उसे नहीं जानती, वह कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वह उसे कोऑपरेट करते हुए अपने कपड़े निकालने को कहता है। सिस्टम किम को मिन योंग को 1 घंटे में अपना फॉलोवर बनाने का टास्क देता है। वहीं दूसरी ओर किम ने मिन योंग को बिना कपड़ों के स्टाफ रूम की अलमारी से बांध रखा था, जहां उसकी आंखें ढकी थी, तो वह किम को खुद को छोड़ने के लिए कहती है। जो बात किम भी वहां खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है। वही किम सिर्फ सिस्टम का टास्क पूरा करना चाहता था, इसलिए वह मिन योंग के साथ छेड़खानी करने लगता है। तभी मिन योंग किम को धमकी देती है कि अभी वह यहाँ ज़्यादा पावरफुल है तो जो चाहे उसके साथ कर ले, लेकिन एक बार जब वह यहाँ से आज़ाद हो जाएगी तो वह किम को अपने साथ ज़बरदस्ती करने के लिए जेल करा देगी। उसकी बात सुनकर किम समझ जाता है कि मिन योंग कोई साधारण लड़की नहीं है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होती तो अब तक खुद को छोड़ने के लिए भीख मांगने लगती। इसीलिए किम मिन योंग के इस एटीट्यूड से खुश हो जाता है और उसे एक मौका देने के लिए उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है।
पट्टी हटाने के बाद किम मेनयोंग को अपने साथ एक शर्त लगाने को कहता है, जो सुनकर मेनयोंग शर्त के बारे में पूछती है तो किम उसे बताता है उसे 10 मिनट उसके साथ काम क्रिया करनी होगी। अगर इसमें किम पहले हारता है तो मेनयोंग चाहे उसे जान से मार सकती है और वह $10,000 भी वापस कर देगा, लेकिन यदि इस खेल में मेनयोंग हारती है तो उसे $10,000 को भूलना होगा। वहीं मेनयोंग किम को एक क्रिमिनल समझती थी और उसे किम की किसी भी बात का भरोसा नहीं था, मगर उसे पता था कि अगर वह शर्त न माने तो भी किम उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए उसे कंपनी के $10,000 वापस पाने का एक मौका दिखता है, जिससे वह ऑडिटिंग स्टाफ में अपने आप को हंसी का पात्र बनने से बचा पाए। इसीलिए वह किम की शर्त को मान जाती है और किम के साथ गपागप करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मेनयोंग शर्त हारने लगती है तो सिस्टम किम को बताता है कि मेनयोंग की फीलिंग उसके लिए चेंज हो रही है, मगर वह अभी भी कंफ्यूज है। जहां सिस्टम के द्वारा दी गई क्वेस्ट पूरी हो जाती है और सिस्टम रिवार्ड के तौर पर किम को 10 मैनेजमेंट पॉइंट देता है। वहीं दूसरी ओर अब किम की भी हालत खराब होने लगती है, जो देखकर मेनयोंग उसे बताती है कि यह उसकी आज़ाद जिंदगी की लास्ट गपागप होगी, क्योंकि 10 मिनट पूरा होने के बाद वह पूरी जिंदगी जेल में बिताएगा। वहीं उसका एटीट्यूड देखकर किम का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि अभी तक वह उसे बराबर का मौका दे रहा था, मगर अब वह उसे सबक सिखाने का फैसला करता है और सिस्टम के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट पॉइंट से किम मेनयोंग की खुशी फील करने का आनंद मैक्स कर देता है, जहाँ कुछ समय में ही मेनयोंग के आनंद की वजह से हालत ख़राब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैनेजर स्टाफ रूम के बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, जहाँ से किम बाहर आते हुए मैनेजर को बताता है कि उसने $10,000 का मामला सोल्व कर दिया है, इसीलिए वह अपनी जॉब पर वापस जा सकता है। ऐसा कहकर किम वहाँ से जाने लगता है और अपने स्किल का इस्तेमाल कर मैनेजर को और सवाल पूछने से मना करता है। वहीं अब रास्ते में किम सिस्टम को बता रहा होता है कि उसे मेनयोंग के साथ इंटीमेट होने में कितना मजा आया, जिसके बाद वह अपने घर पहुंच जाता है, जहां मवालियों का लीडर अपनी गैंग के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह किम को वहां देखकर डैमेज स्कूटर के बारे में पूछता है और उसे भागने के लिए मना करता है, जिसके बाद मवालियों का लीडर किम को बेहोश करने के लिए अपनी शॉक मशीन लेकर उसकी ओर जाने लगता है। वहीं पार्क मिंजो भी यह सब कुछ छुपकर देख रही थी, जो देखकर वह डर के मारे कांपने लगती है। वहीं गंजे के ज़्यादा चुल मची थी, इसीलिए वह नेता बनने के लिए किम को पकड़ने जाता है, जहां किम कोनी मारकर उसके थोबड़े का नक्शा बदल देता है और उस पर हावी होकर उसे घुटनों पर ले आता है, जो देखकर मवालियों की पूरी गैंग चौंक जाती है। वहीं अब किम समझ चुका था कि यह कोई पुलिस वाले नहीं है, बल्कि गुंडे हैं, जो किम को टक्कर मारने वाली औरत को ब्लैकमेल करने के लिए किम को किडनैप करना चाहते हैं, ताकि उस लेडी से काफ़ी पैसा निकलवा सके। जो समझ आने के बाद किम मवालियों के लीडर को बताता है कि वह एक ही टीम में है। जो सुनकर मवालियों के लीडर को कुछ समझ नहीं आता तो किम उसे बताता है कि वह उस लेडी को ब्लैकमेल करने में उसकी मदद करेगा, मगर बदले में उसे भी हिस्सा चाहिए। जो सुनकर मवालियों का लीडर खुश हो जाता है और किम को बताता है कि वह केवल 10% हिस्सा ही किम को देगा, बाकी 90% वह खुद रखेगा। जो सुनकर किम उसकी बात को मान जाता है, जहां मवालियों का लीडर किम की आईडी का फोटो लेकर वहां से जाने लगता है और किम को बताता है कि जब उन्हें उसकी ज़रूरत होगी तो किम को आना पड़ेगा, और वह अब उसे भागने की कोशिश ना करने को कहता है। वहीं किम मवालियों के लीडर की बात मान जाता है, क्योंकि वह उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। जिसके बाद किम अपने रूम में आ जाता है, जहां मवालियों ने उसके रूम का सामान तोड़कर उसका कचरा कर दिया होता है। किम ऐसे ही सोफे पर आराम करने लगता है, जहां सिस्टम उसे पहले रूम की सफाई करने को कहता है। जो सुनकर किम सफाई कल करने को कहता है, तभी सिस्टम पार्क मिंजो की फीलिंग के बारे में उसे बताता है, जहां वह गिल्ट फील कर रही होती है। जो सुनकर किम उससे उसकी गिल्ट का कारण पूछता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसी ने मवालियों को उसके बारे में बताया था। सिस्टम की बात सुनकर किम क्रीपी स्माइल के साथ हंसता है और अब वह पार्क मिंजो को सबक सिखाने के बारे में सोचता है। वहीं अगले दिन हम एक ट्रेन में पार्क मिंजो को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। पार्क मिंजो काफ़ी गुमसुम बैठी थी, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है जो उसे परेशान कर रही है। जो सुनकर वह अपने बॉयफ्रेंड को मना करती है और बताती है कि उसने ड्रिंक कर रखी है। वहीं पार्क मिंजो जब से अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो चुपचाप खामोशी से बैठी थी, जिससे उसके बॉयफ्रेंड को उसकी चिंता होने लगती है। जहां पार्क मिंजो से बताती है कि उसकी बैक में दर्द हो रहा है, इसीलिए वह खड़े होकर सफ़र करेगी। वहीं अगला स्टेशन आ जाता है, ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं और वह साइड में खड़े होकर मवालियों के बारे में सोचने लगती है। जहां वह गहरी सांस लेती है और कहानी पास्ट में जाती है, जहां गंजा अपने बॉस को बता रहा होता है कि यह वही बाइक है जो हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। तभी वहां पार्क मिंजो अपना कचरा फेंकने बाहर आ गई होती है। उन्हें अपनी बिल्डिंग के बाहर देखकर वह उनसे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं।
जो सुनकर मवालियों का लीडर और गंजा हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। वहीं पार्क मिंजो उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर वह यहाँ से नहीं गए तो वह उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। जो सुनकर वह बताते हैं कि वह पुलिस वाले ही है। पार्क मिंजो को कुछ समझ नहीं आता, तभी वह उस डैमेज स्कूटर के बारे में उससे पूछते हैं और बताते हैं कि अगर उसने उनकी बातों का आंसर नहीं दिया तो वह उसे अरेस्ट कर लेंगे। जो सुनकर वह किम के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। वहीं पार्क मिंजो अब टेंशन में थी क्योंकि वह किम के कमीनेपन को जानती थी। तभी किम भी ट्रेन में आ जाता है। वहीं पार्क मिंजो का बॉयफ्रेंड गहरी नींद में सो गया होता है और किम पार्क मिंजो के पीछे आकर उसके पिछवाड़े को सहलाने लगता है, जिससे पार्क मिंजो गुस्से में पीछे देखती है तो किम अपनी लीडर कमांड का इस्तेमाल करके उसे चुप रहने को कहता है। किम को वहां देखकर पार्क मिंजो उसके वहां आने का कारण पूछती है तो किम उसे कहता है क्या उसे नहीं पता। वहीं किम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पार्क मिंजो की काम वासना को जगाने लगता है और उसे बताता है कि उसकी हरकत की वजह से गुंडे उसके पास पहुंच गए, जिससे उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वहीं सिस्टम किम को बताता है कि पार्क मिंजो का उसके लिए गिल्ट फीलिंग इंक्रीज हो गया है। वहीं पार्क मिंजो अपनी गलती के लिए किम से माफ़ी मांगती है और किम को अपनी उंगलियों को कंट्रोल में रखने को कहती है, मगर किम उसकी एक नहीं सुनता, जिससे पार्क मिंजो की हालत ख़राब होने लगती है। वहीं उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है जो बेफिक्र सोया होता है। वहीं किम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता और ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी थी, जिससे पार्क मिंजो डरने लगती है और वह किम को रुकने को कहती है, जहां किम उसे आवाज़ न करने को कहता है और बताता है कि तुम्हारे आवाज़ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाग जाएगा, वह तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे जगा दूं? जहां पार्क मिंजो उसे ऐसा करने के लिए मना करती है। जो सुनकर किम इसके बदले में उससे एक किस की डिमांड करता है, जिसके बाद पार्क मिंजो अपने बॉयफ्रेंड को देखकर किम की बात मान जाती है और उसे एक किस कर देती है, जिसके बाद वह किम को रुकने को कहती है। किम उसकी एक नहीं सुनता और उसका चेहरा पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ चालू रखता है, जिससे पार्क मिंजो कांपने लगती है। वहीं अगला स्टेशन आ गया होता है जहां लोग ट्रेन से बाहर आते हुए उन दोनों की ही बातें कर रहे होते हैं और उन्हें जंगली बताते हैं। वहीं ट्रेन खाली हो जाती है जहां किम माफ़ी के तौर पर पार्क मिंजो को अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है। वहीं इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड की आंख नहीं खुली होती, जो देखकर वह हैरान थी, जिसके बाद वह किम के साथ काम क्रिया करने के लिए मान जाती है और वह दोनों ट्रेन में ही इंटीमेट होते हैं। वहीं किम की परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम भी किम के एक्सपीरियंस पॉइंट को डबल कर देता है। फिर उसके कल्ट लीडर का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नई स्किल मिलती है। वहीं किम काफ़ी खुश था क्योंकि उसने पार्क मिंजो को पूरी तरह से मेंटली कोलैप्स कर दिया था। कुछ देर बाद ट्रेन पूरी तरह खाली हो जाती है और पार्क मिंजो का बॉयफ्रेंड ट्रेन में अभी भी सो रहा होता है। वहीं ट्रेन के अनाउंसमेंट की वजह से उसकी आँख खुल जाती है तो वह डर जाता है क्योंकि पार्क मिंजो वहाँ नहीं थी। वहीं प्लेटफॉर्म पर हम किम के हाथ में पार्क मिंजो के सारे कपड़े देखते हैं, जो सब पार्क मिंजो को गलत लग रहा होता है। जो सुनकर किम उसे बताता है कि यह उसकी गलती है, इसीलिए उसे रीपे करना होगा। जहां पार्क मिंजो से बताती है कि ऐसी बात नहीं है, बस यह जगह थोड़ी ज़्यादा भीड़ वाली है, इसीलिए वह किम को उसे पनिश करने के लिए होटल या किसी सेफ जगह चलने को कहती है। किम उसकी एक नहीं सुनता और वह स्टेशन पर ही गपागप करते हैं। कुछ देर इंटीमेट होने के बाद सिस्टम किम को बताता है कि पार्क मिंजो का फेथ लेवल अपग्रेड होकर लेवल 3 का हो गया है। तभी प्लेटफॉर्म पर लोग आने लगते हैं, इसीलिए वह वेंडिंग मशीन के पीछे छुप जाते हैं, जो देखकर पार्क मिंजो किम को उस किसी सेफ जगह पर चलने को कहती है, मगर किम उसकी अब भी नहीं सुनता और अपना मजा चालू रखता है। वहीं जब पार्क मिंजो किम को दोबारा वहां से चलने को कहती है तो वह देखती है कि एक इंसान उन्हें ही देखे जा रहा है, जो देखकर पार्क मिंजो डर जाती है, मगर अगले ही पल वह आदमी वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक लेकर वहां से ऐसे निकल जाता है जैसे उसने वहां कुछ देखा ही नहीं। वहीं हमें पता चलता है कि पार्क मिंजो का फेथ लेवल अपग्रेड होने के कारण किम को एक नई स्किल मिली होती है, जिसमें जब वह इंटीमेट हो रहा हो वह अपने पार्टनर के साथ इनविजिबल हो सकता है। वहीं पार्क मिंजो बहुत ज़्यादा डर गई होती है, उसे लग रहा होता है कि सभी लोग उन्हीं की वीडियो बना रहे हैं। वहीं किम उसे अब खुद पर भरोसा रखने को कहता है और दोबारा उसके साथ गपागप करता है। वहीं दूसरी ओर पार्क मिंजो का बॉयफ्रेंड उसे खोज रहा होता है, जिसके लिए वह उसे कॉल करता है तो उसे उसके फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जहां किम पार्क मिंजो को फ़ोन उठाने को कहता है, मगर वह मना कर देती है। उन दोनों को साथ देखकर पार्क मिंजो के बॉयफ्रेंड की दुनिया हिल जाती है। वहीं पार्क मिंजो किम का हथियार दोबारा चखना चाहती थी, इसीलिए वह उसे होटल चलने को कहती है और बताती है कि होटल के कमरे का रेंट वो पे करेगी।
वहीं पार्क मिंजो के हाव भाव बदल चुके थे, जो किम को सेड्यूस करने के लिए अपने साथ डेट पर चलने को पूछती है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसके बॉयफ्रेंड के सभी सपने टूट जाते हैं, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।